प्रिवेंशन डिटेंशंस क्या बोल प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या बोलते हैं भाई? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? निवारक, निरोधक, निरोध। बताइए प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन कैसे देखिए, जब आप आईपीएस बनेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आएगी। जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपका एक ये शेड्यूल होगा। मैं आपको बताता हूँ, पहले जब स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे तो पहले तो आपको एक आधी हफ्ता पूरी प्रोसीजर समझने में लग जाएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कैसे ऑपरेट करती है, क्या क्या इसके फंक्शंस है, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज अलग अलग जगह पे, वो समझ में आपको थोड़ा एक आधी हफ्ते का टाइम लग जाएगा। उसी एक आधी हफ्ते में व्हाट विल हैपन कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं ना, जो रेगुलर बेसिस पर क्राइम करते हैं, तो आप उनकी एक फाइल मंगवाओगे। आप जानना चाहोगे कि किस तरीके के क्रिमिनल्स आज की डेट में मार्केट में बाहर हैं। तो अब होता क्या है कि अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दंगे होने वाले हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास मिल गई, आपको समझ में आ गया, आप आईपीएस आप बैठे हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एसपी है, आपके पास एकदम एक रिपोर्ट आती है कि वहां पर कुछ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज पीपल जो है वो इकट्ठे हो गए और मामला बहुत गर्म हो गया और मामला ऐसा है कि अब दंगे होंगे। व्हाट विल हैपन? उसी समय पर आप तुरंत एक्शन लेंगे और जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको उठाकर आप जेल में बंद कर देंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अरेस्ट किया गया है किस पर्पस के लिए? क्राइम ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। जनरली अरेस्ट कब होता है? एक व्यक्ति जब वो क्राइम कर लेता है उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो क्राइम ना करे इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आई थिंक समझ में आ गया आपको ये क्या चीज है? रोकने के लिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन 2021 में क्या हम लोग को देखने को नहीं बढ़ गया। कई बार बेकसूर को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के चक्कर में बंद कर दिया जा रहा है उनकी आवाज को दबाने के लिए। राइट, तो यह है पिछले साल के कंपैरिजन में 23.7% का राइज जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और लेटेस्ट क्राइम स्टैटिस्टिक है जिसको एनसीआरबी ने जो है वो रिलीज किया है। काफी सारे लोग जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर 2021 में देखने को मिले, पड़ गए। क्यों पड़े हैं तो यू नो अबाउट इट। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन 2021 में अपन ने बात करी ली, एनसीआरबी ने रिपोर्ट जो है वो दिया है। और जो लोग अरेस्ट हुए हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट हुए हैं। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कौन से ये फैक्ट भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निवारक निरोध के लिए अधिकतर उपयोग किए जाने वाले कौन से कानून हैं? लॉज दैट आर मोस्टली यूज्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन पर्पस। गुंडा एक्ट बहुत आसानी से यूज किया जाता है इस एक्ट को, गुंडा एक्ट को। राइट, एक बार मुझे डरा रहा था पुलिस वाला, गुंडा एक्ट के थ्रू बंद कर दूंगा। मैंने कर दे, मजा आएगा मुझे। डरने का नहीं है भाई, किसी को डरने का नहीं है किसी से भी। इफ यू आर नॉट रॉन्ग अड़ जाओ, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ देखना कि अड़ना तो उससे मत अड़ना कि जो आईपीएस की रैंक का है वो 12 बजा देगा, क्योंकि उसके पास होती है तगड़ी पावर। देख के लड़ना चाहिए। मैं जब अड़ता हूँ ना, मैं टीआई तक अड़ लेता हूँ, उससे ऊपर नहीं अड़ता मैं, क्योंकि उससे ऊपर मुझे पता है कि अभी बैंड बच जाएगी, मेरी कपड़ा फट जाएंगे। तो एक तरीका होता है किसी के साथ अड़ीबाजी करने का भी, एक स्टेटस होता है, देखना पड़ता है भाई। अब देख रहे हो कि भाई हवलदार उसको 150-200 रुपए चाहिए, इसलिए वो आपको रोकेगा। राइट, तो आप अगर सही हो तो अड़ जाओ उससे, वो 2 मिनट में आपको छोड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी आवाज ऊंची करी, थोड़े से अड़ गए, बट आप सही होने चाहिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि भाई आप गलत हो और आप उसको बेचारे को हड़का रहे हो उसकी ड्यूटी के लिए, तो वो काम भी गलत है भाई। गलत हो, गलती करिए, सीट बेल्ट नहीं पहना, कितना फाइन बनता है भाई? पर्ची काट ले पकड़, तो वो समझ में आ रहा है। गलती करिए तो फाइन दो और आगे बढ़ो। गलती भी करी है फिर भी तुम्हें अड़ीबाजी देनी है तो वो गलत है ना भाई, ऐसा काम नहीं करना। बट हाँ, आपकी गलती नहीं है, बट फिर भी सामने वाला कहीं ना कहीं से कुछ चीजें निकाल रहा है, खरोद रहा है आपसे पैसे लेने के लिए, फिर चढ़ जाओ। बट एक बार स्टार देख कर चढ़ना कि कितने स्टार लगे उसके ऊपर। साइड में देख लेना आईपीएस तो नहीं लिखा, नहीं तो ऐसा पीटेगा ना वो। मेरी किस्मत अच्छी, आज तक मुझे आईपीएस नहीं मिला। मिले भी हैं तो अच्छी टेबल पे मिले, मतलब मेरी टेबल पे, कि हाँ अपन बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, अच्छे डिस्कशन हो रहे हैं, तो वो अच्छे माहौल में मिले, खराब माहौल में नहीं मिले। देखो ये कानून याद रखना, गुंडा एक्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इसके बारे में पढ़ा ही था अपन ने भी कुछ दिनों पहले।
और भी काफी सारे डिटेंशन एक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। सेक्शन 151 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, तो पुलिस के पास यहाँ पर पावर है कि वो प्रिवेंटिव अरेस्ट जो है वो कर सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेन जो है वो कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि हाँ भाई एक व्यक्ति जो है वो आगे चल के ये फलाना क्राइम जो है वो कर सकता है, और 24 घंटे के बियॉन्ड भी डिटेंशन कंटिन्यू हो सकता है, राइट। वो कानून के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। अलग अलग कानून है, जैसे कि अपन ने उआपा के बारे में डिस्कस किया था आई थिंक कल परसों, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके थ्रू 180 डेज के लिए बिना जज के सामने प्रस्तुत किए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है 180 डेज के लिए, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 180 डेज के बियॉन्ड भी हो सकता है, बट जज का ऑर्डर लेना पड़ता है। आपको ये फैक्ट तो पता ही है कि एक व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा जो है वो जेल में नहीं रखा या थाने में नहीं रखा जा सकता, उसको तुरंत की तुरंत जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होता है। बट एक्चुअली ये सब जो चीजें ना कई केसेस में इफ यू आर नॉट स्ट्रांग ना, इफ यू डोंट नो द लॉज, वी हैव, आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइस, आप अपनी ही एज के अपने दोस्त से पूछोगे ना इन सब कानून के बारे में, उनको अवेयरनेस नहीं होगी। लोगों की फटती क्यों है अथॉरिटी से? क्योंकि दे डोंट नो देयर राइट्स, उनको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता, इसलिए उनको डर लगता है। दैट इज टोटली ट्रू बॉस। इफ यू नो द अधिकार, इफ यू नो योर राइट्स, देन घंटा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दैट इज ट्रू। आप देखो ना, आप आज की डेट में इतना नॉलेज गेन कर रहे हो, इतने बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो, सो यू नो कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या अधिकार है क्या नहीं है। आपके दोस्त को नहीं पता होगा ये 24 आवर्स वाला रूल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता उनको, और जब नहीं पता होता ना, इसलिए बेचारे परेशान होते हैं। इसलिए कई बार करप्ट अथॉरिटीज उनको दबाती हैं। तो इसलिए कहते हैं भाई नॉलेज जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि जिस इंसान के पास नॉलेज है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये एग्जाम आपको हर फील्ड में टॉप पे लेकर जाएगा, हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में कदम रख दो आप टॉप पे ही रहने वाले हो। बट इस एग्जाम की तरीके से तैयारी करनी है, और अपन को तो साला किसी फील्ड के बारे में सोचना ही नहीं है। अपन को तो एक ही चीज के बारे में सोचना है, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, मतलब करना है। 2023 में एग्जाम लिखेंगे और सिलेक्शन पाएंगे, दैट्स इट। बस एक ही चीज देखनी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? आई थिंक कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, इसमें देख लो एक बार डेफिनेशन। इट इन्वॉल्व्स द डिटेनमेंट या कंटेनमेंट ऑफ प्रिजनर इन ऑर्डर टू कीप हिम और हर फॉर कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स एंड और फ्रॉम एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। तो किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकने या भविष्य के अभियोजन से बचने के लिए उसे हिरासत में शामिल किया जाता है, मतलब रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इससे रिलेटेड क्या कहता है? तो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आपने पढ़ा होगा, इसमें ये चीज कही गई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी। एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर निवारक निरोध और प्रतिबंध की अनुमति देता है आर्टिकल 22, राइट। फॉर रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, किस पर्पस के लिए? राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए। इट प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अरेस्ट किया गया है तो ही शैल नॉट हैव द राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अगर किसी को अरेस्ट किया है तो उसको वकील तक नहीं मिलता है बॉस, बट हाँ उसके फैमिली वाले जो है वो कर सकते हैं, अपील जो है वो कर सकते हैं, और कोर्ट से इस चीज को भी खारिज करवाया जा सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कोर्ट से खारिज नहीं हो सकती है, राइट। चलिए आर्टिकल 22 क्लॉज 4 की अगर बात करें तो नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for extended detention। मतलब सिंपल सी चीज कही गई है कि अगर एक व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अरेस्ट किया गया है तो 3 महीने से ज्यादा उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, 90 डेज से ज्यादा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बट काफी सारे कानून के थ्रू अगर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है
तो हमें पता है कि 180 डेज तक भी अरेस्ट किया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की बात करें तो इसने रिड्यूस कर दिया पीरियड ऑफ डिटेंशन को विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 to 2 months। बट ये प्रोविजन अभी भी लागू नहीं हुआ है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कहा गया कि 3 महीने नहीं भाई, 2 महीने तक ही एक व्यक्ति को बंद करो, बट ये अभी भी 3 महीने ही फॉलो किया जाता है नॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स के थ्रू, राइट। तो ये है गाइस प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी, राइट।